नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम एडजेक्टिव सीरीज में एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिसे हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। एंड नाउ वी शैल नो द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हिंदी। किसी संख्या के रूप में दिए गए व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ संज्ञा के रूप में बहुत सारे व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बात होती है और अगर उनको हमें गिनना हो तो गिनने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा बहुत सारे आदमी या 3-4 आदमी, 2 आदमी, 8 आदमी, तो आप देख रहे हैं हम आदमियों को काउंट कर रहे हैं। उसी तरह से मैंने कहा 4 टेबल, ठीक है, 5 चेयर्स, 5 किताबें, तो हमने यहाँ पे वस्तुओं को काउंट किया, उनको गिना। तो उनको गिनने के लिए हमने जिस शब्द का प्रयोग किया, जिस मैथमेटिकल नंबर का प्रयोग किया, उसे हम हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसी तरह से अब आप इसको इंग्लिश के अनुसार देखिए। The appropriate word which is used to define the numbers of person or a things in the sentence is called a adjective of numbers। इसका मतलब भी यही हुआ कि अगर किसी भी सेंटेंस में पर्सन्स या जो थिंग्स होती है नाउन के तौर पे या नाउन के फॉर्मेट में, अगर उन्हें काउंट करना हो तो काउंट करने के लिए हम जिस अप्रोप्रिएट वर्ड को यूज करते हैं उसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहते हैं। अब आप कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे कि 1, 2, 40, फर्स्ट, थर्ड, मेनी, सम, फ्यू एंड मोस्ट। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनको हम हमेशा नाउन को काउंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये हमेशा मैथमेटिकल नंबर फॉर्मेट में होते हैं। अब हम आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करेंगे जिनके द्वारा आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी रहेगी। आप देखिए, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे कहीं दोस्त है, ठीक है। अब इसमें हमने मेनी का प्रयोग किया है। ये मेनी यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। आई मीन टू से ये यहाँ पर जो इसके साथ नाउन दिया गया है फ्रेंड्स, उसको ये काउंट कर रहा है। मैंने कहा फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड्स, 2, 4, 10, मेनी। मैंने कहा मेनी यानी कहीं दोस्त। मान लीजिए मैं एक दोस्त का नाम नहीं लेना चाहता, 4 का नाम नहीं लेना चाहता, तो उस कंडीशन में मैंने एक साथ कहा मेनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त है, तो मैंने उसको एक साथ काउंट कर लिया। तो मैंने काउंट करने के लिए मेनी का प्रयोग किया, तो मेनी यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हो गया और फ्रेंड्स यहाँ पर नाउन हो गया। ये तो आप सभी को पता है कि हम कोई भी एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव हमेशा नाउन को या नाउन के फीचर्स को, उसकी क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, वो केवल और केवल नाउन को काउंट करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वी हैव 20 रुपीज, हमारे पास 20 रुपये हैं। रुपये यहाँ पर नाउन है, नाउन की संख्या 20 है, 20 रुपए है, तो 20 यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया और रुपीज यहाँ पर नाउन हो गया। इसी तरह से सम कॉपीज आर मिसिंग, कुछ कॉपियां एब्सेंट है यानी खोई हुई है या गायब है, तो यहां पर हमने कॉपियों की संख्या सम बताई है। सम का मतलब कुछ, तो कुछ यहां पे एडजेक्टिव हो गया और कॉपीज यहां पर नाउन हो गया। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वह प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर नाउन है, संज्ञा है, और उसकी संख्या यहां पर फर्स्ट आ रही है। उसको काउंट करने के लिए हमने जो वर्ड प्रयोग किया है उसका नाम है फर्स्ट। तो फर्स्ट यहां पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हो गया और प्राइम मिनिस्टर यहां पर नाउन हो गया। इसी तरह से पांचवा एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट बॉयज आर जेंटल, जो अधिकांश बच्चे हैं वो बड़े जेंटल है यानी कि भद्र बच्चे हैं, यानी अच्छे लड़के हैं, उनकी अच्छी क्वालिटी है। तो आप देख सकते हैं अधिकतर जो बच्चे हैं, ये अधिकतर जो वर्ड है, मोस्ट जो वर्ड है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है और ये लड़कों के बारे में यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो हमने फ्रेंड्स, रुपीस और पी कॉपीज और प्राइम मिनिस्टर और बॉयज के आगे हमने जो भी रेड लाइन हाईलाइटेड वर्ड्स यूज किए हैं, ये सारे के सारे ये यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के तौर पर यूज किए जा रहे हैं। अब ये कैसे यूज किए जाते हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, बट मैं उम्मीद करता हूं आपको अभी तक हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं
काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर के आधार पर एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, दूसरा होता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, यानी कि डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट को हिंदी में निश्चित कहा जाता है और इनडेफिनेट को हिंदी में अनिश्चित कहा जाता है। निश्चित का मतलब यह होता है जिसे हम अच्छी तरह से काउंट कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं, और अनिश्चित का मतलब होता है जिसे हम प्रॉपरली काउंट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और इसका नाम है इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इसे हिंदी में निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा और इसे हिंदी में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, यानी कि डेफिनेट। डेफिनेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जब ये हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स ये क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी हिंदी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, अगर किसी हिंदी वाक्य में अगर कोई शब्द है और उस शब्द में व्यक्तियों या वस्तुओं की कोई संख्या आ रही है और अगर वो संख्या निश्चित है यानी काउंटेबल है, जिसे हम प्रॉपरली काउंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं, तो उसको काउंट कराने वाला जो वर्ड होता है उसे हम हिंदी में निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसको आप इंग्लिश के अनुसार देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी थिंग्स है या पर्सन है, नाउन की फॉर्मेट में आ रहा है और अगर उसके डेफिनेट नंबर है यानी कि एग्जैक्ट नंबर है, और एग्जैक्ट नंबर बताने वाले वर्ड्स को हम इंग्लिश में डेफिनेट ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहते हैं। आप एग्जांपल देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है, आई हैव टू बॉयज, मेरे पास दो लड़के हैं, ठीक है ना। वी वर सेकेंड मेरिट होल्डर, हम दूसरे मेरिट होल्डर हैं, यानी दूसरी वरीयता सूची प्राप्तांक विद्यार्थी है, सपोज करिए ना। तो यहां पे हमने दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, टू और सेकेंड। ये दोनों के दोनों डेफिनेट एडजेक्टिव नंबर्स है। डेफिनेट का मतलब, अब सपोज करिए मैंने कहा मेरे पास दो लड़के हैं, यानी कि मुझे पता है लड़कों की संख्या दो है। जब हमें एग्जैक्ट पता होता है कि नाउन की संख्या फिक्स है, निश्चित होती है, सर्टेन होती है, तो उस कंडीशन में हम जिस एप्रोप्रिएट विशेषण का प्रयोग करते हैं यानी कि एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं उसे हम इंग्लिश में डेफिनेट कहते हैं। मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास पांच लड़के हैं, तो मुझे पता है पांच, तो पांच एक तरह से एग्जैक्ट नंबर हो गया, डेफिनेट नंबर हो गया, इसीलिए हम इसे इंग्लिश में डेफिनेट एडजेक्टिव नंबर्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल का प्रयोग किया और इन दोनों ही एग्जाम्पल में जैसे टू और सेकेंड यहाँ पर डेफिनेट एडजेक्टिव नंबर्स है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हिंदी, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश और इसके एग्जाम्पल भी समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को भी दो भागों में डिवाइड किया है। यहां थोड़ा सा चैप्टर कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बस मैं इजीली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। अभी हम ओनली फॉर डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स ही पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने इनडेफिनेट नहीं पढ़ा है, इनडेफिनेट बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने अभी तक डेफिनेट की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल पढ़ा है, और अब हम इसी एडजेक्टिव को दो भागों में पढ़ेंगे, यानी कि डेफिनेट एडजेक्टिव को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो दो भाग कौन कौन से उनको देखिए। पहला भाग है कार्डिनल डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, दूसरा है ऑर्डिनल डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इनका मतलब क्या होता है देखिए, जो कार्डिनल डेफिनेट एडजेक्टिव होता है उसे हम हिंदी में निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जो इंग्लिश में ऑर्डिनल डेफिनेट एडजेक्टिव होता है उसे हम हिंदी में निश्चित क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। इनका मतलब क्या हो मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल आपको हेडिंग याद रखनी है, कार्डिनल और ऑर्डिनल ये क्या होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और निश्चित क्रमवाचक। अब आप इसको हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग समझिए। देखिए, दिए गए व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर वहां पे व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या एकदम निश्चित है, सर्टेन है, एग्जैक्ट है, और उस एग्जैक्ट नंबर को रिवील करने के लिए हम जिस एप्रोप्रिएट वर्ड को प्रयोग करते हैं उसे हम हिंदी में निश्चित संख्यावाचक कहते हैं और इंग्लिश में उसे कार्डिनल डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ
ऑफ नंबर्स कहा जाता है। दोबारा नोट डाउन कर लीजिए कि किसी भी टाइप के पर्सन या थिंग्स को काउंट करना हो, अगर उसके जो नंबर है वो एकदम डेफिनेट है और एकदम बिल्कुल निश्चित है, तो उसे हम इंग्लिश में कार्डिनल डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहेंगे। और अब आप इसके अपोजिट देखिए ऑर्डिनल डेफिनेट एडजेक्टिव को। इसमें यह दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या निश्चित होने के साथ साथ में उसका जो क्रम है, उसका जो ऑर्डर है, उसका जो हमें बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उस शब्द को हम हिंदी में निश्चित क्रमवाचक कहते हैं और उसे इंग्लिश में ऑर्डिनल डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहते हैं। आप इसको अंग्रेजी के अनुसार समझिए, जैसे कोई भी पर्सन्स के नंबर हैं या किसी भी थिंग्स के नंबर्स हैं, अगर वो नंबर किसी सीरीज में सेट है या किसी क्रम में दिए गए हैं, किसी ऑर्डर में दिए गए हैं और उसकी जानकारी हमें किसी शब्द के द्वारा मिलती है, तो उसे हिंदी में निश्चित क्रमवाचक और अंग्रेजी में उसे ऑर्डिनल डेफिनेट एडजेक्टिव कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इन दोनों के वेरिएंट्स भी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, वहां आपको अच्छी तरह से इनकी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कार्डिनल डेफिनेट एडजेक्टिव के एग्जांपल रख रहा हूं, जैसे 4, 40, 10, 60। आप देख रहे हैं यहां पे सारे के सारे एग्जैक्ट नंबर हैं और ये एग्जैक्ट नंबर एकदम निश्चित है, सर्टेन है। लेकिन इधर देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, लास्ट, आप देख रहे हैं ये सारे सीरीज में चलने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा फर्स्ट, तो फर्स्ट के बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये सारे ऑर्डर में सेट किए गए हैं, इनको हमने क्रम में देखा है। तो अगर मान लीजिए कोई भी जो नंबर्स है अगर वो ऑर्डर में दिए गए हैं या किसी सीरीज में दिए गए हैं, तो उन्हें हम इंग्लिश में ऑर्डिनल कहते हैं और इन्हें हम हिंदी में कार्डिनल कहते हैं। ये भी सर्टेन होते हैं, ये भी सर्टेन होते हैं, ये भी निश्चित होते हैं, ये भी निश्चित होते हैं, बट फर्क यही है कि हम इनको डायरेक्टली पढ़ सकते हैं डेफिनेट के तौर पर, और इनको भी हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, मतलब इसको भी हम बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ेंगे और वो भी डेफिनेट मोड में पढ़ेंगे। बट फर्क क्या है कि ये सीरीज में होते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है, ये ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने कहा आई हैव 60 स्टूडेंट्स, मेरे पास 60 विद्यार्थी हैं। तो मुझे पता है कि मेरे पास कितने विद्यार्थी है, तो मुझे अच्छी तरह से पता है, तो मुझे अच्छी तरह से पता है, तो मैं ये कहूंगा एग्जैक्ट मुझे नॉलेज है उस नंबर के बारे में, उस नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा है स्टूडेंट और स्टूडेंट की संख्या है 60। लेकिन यहां देखिए, मैंने कहा ही वाज फर्स्ट एंड द लास्ट स्टूडेंट, वो पहला और अंतिम विद्यार्थी था। तो मैंने यहां पे एक सीरीज सेट करी है, मैंने एक ऑर्डर सेट किया है फर्स्ट टू लास्ट। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं जो सीरीज में चलते हैं, उन्हें हम इंग्लिश के अंदर ऑर्डिनल कहते हैं और इन्हें हम हिंदी में कार्डिनल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बारे में। ये क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारा दूसरा टाइप है। अभी तक हमने ओनली फॉर डेफिनेट के बारे में पढ़ा था और डेफिनेट को भी हमने दो भागों में पढ़ा था, यानी कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको हिंदी के अनुसार देखते हैं। देखिए, अगर किसी हिंदी वाक्य में जो शब्द व्यक्तियों या वस्तुओं की अनिश्चित संख्या के बारे में बोध कराते हैं, ध्यान से नोट कीजिएगा इस वर्ड को, अनिश्चित संख्या यानी कि अनसर्टेन नंबर्स। मान लीजिए बहुत सारे व्यक्ति हैं और वस्तु है, उनकी हमें निश्चित संख्या पता नहीं। जैसे मान लो कि व्यक्ति हजारों लाखों में है, वस्तु भी हजारों लाखों में है, या 2, 4 है, 10 है, हमें उसके एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है। तो एग्जैक्ट नंबर पता नहीं होते हैं तो हम उसको किसी एक ऐसे नंबर के द्वारा एड्रेस करते हैं जिसे हम हिंदी में अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। आप उसको इंग्लिश के अनुसार देखिए, द एप्रोप्रिएट वर्ड विच डिफाइंस अबाउट इनडेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन और ए थिंग्स, यानी कोई भी एक ऐसा नंबर जो इनडेफिनेट हो यानी अनिश्चित हो और उसको हम इसीलिए यूज कर रहे हैं कि हमें किसी पर्सन या थिंग्स की जो संख्या है वो पता नहीं है, एग्जैक्टली पता नहीं है। तो उसके लिए हम जो एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करेंगे उसे हम इंग्लिश में इनडेफिनेट ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहेंगे। अब मैं आपके सामने 6 एग्जांपल रखूंगा जहां अच्छी तरह से इनडेफिनेट एडजेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप एग्जांपल देखिएगा। सम बुक्स आर टॉर्न, कुछ किताबें फटी हुई है। कुछ किताबें, यहां मुझे किताबों की संख्या एग्जैक्ट पता नहीं है ना, 2, 4 किताबें नहीं फटी हुई है, मुझे किताबों की जो संख्या है कितनी फटी हुई मुझे पता नहीं है। तो मैंने उसके लिए वर्ड यूज किया सम। तो सम का मतलब कुछ हुआ, लेकिन सम में एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में इनडेफिनेट एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, मेनी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, कहीं विद्यार्थी आर हार्डवर्किंग यानी मेहनती है। तो यहां पे हमें स्टूडेंट की संख्या पता नहीं है कि कितने विद्यार्थी, बस हमने ये कहा कि मेनी स्टूडेंट यानी कि वो एक से ज्यादा है, वो कितने हैं हमें पता नहीं है, इसीलिए हमने इसको इंग्लिश में इनडेफिनेट एडजेक्टिव कहा है। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल देखिए,
आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। अब पेन कितने हैं ये मुझे पता नहीं है, इसीलिए ये इंडेफिनिट है, एग्जैक्ट नहीं है। मोस्ट गर्ल्स आर माइजर, अधिकतर लड़कियां कंजूस होती है। तो यहां पर लड़कियां कितनी कंजूस है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अधिकतर है। अधिकतर का मतलब मैंने कैसा वर्ड यूज किया जो एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए हमने इसको इंडेफिनिट एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा है। अगला एग्जांपल देखिए, सेवरल बॉयज वर एब्सेंट टुडे, कई विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी आज एब्सेंट है, अनुपस्थित है। तो जो सेवरल स्टूडेंट्स है, बॉयज है, उनकी संख्या भी फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है, इंडेफिनिट है, इसलिए हमने इसको इंडेफिनिट सीरीज में रखा है। इसके बाद लास्ट एग्जांपल देखिए, नन क्राउड वाज देयर, वहां कोई भी भीड़ नहीं थी। भीड़ की संख्या में पता नहीं थी, इसलिए हमने यहां पे नन का प्रयोग किया। तो आप देख सकते हैं हमने सम, मेनी, फ्यू, मोस्ट, सेवरल और नन का प्रयोग किया। ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, लेकिन कौन सी कैटेगरी में है? इनको हम कहेंगे इनडेफिनिट कैटेगरी में। इनडेफिनिट का मतलब ये मैथमेटिकल नंबर तो है, ये तो कंफर्म है, लेकिन हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट किताबें कितनी है, एग्जैक्ट स्टूडेंट कितने हैं, एग्जैक्ट पेन कितने हैं, एग्जैक्ट गर्ल्स कितनी है, एग्जैक्ट बॉयज कितने हैं और एग्जैक्ट क्राउड कितनी है। तो जब हमें कोई एग्जैक्ट नंबर पता नहीं होता है तो हम उसको अनसर्टेन कैटेगरी में रिवील करते हैं, और उसके लिए हम जो एप्रोप्रिएट नंबर यूज करते हैं उसे हम इंग्लिश में इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।